दोस्तों ऐसे महान भाव आज हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं सर, और इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँगा गोपाल राणा जी और उनके सहपाठी के लिए एक ज़बरदस्त, अब तक की सबसे ज़बरदस्त तालियां होंगी। तो दोस्तों अपने बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि कितने लोग आज के प्रोग्राम में पहली बार आए हैं सर? कितने और लोग आए प्लीज़? काफ़ी लोग आए हैं सर, है ना? ये हमारे गेस्ट हैं और ये कहने के समय निकाल के आए हैं सर। आपने इनको बोला होगा कि सर ये जीवन बदल सकता है, यहाँ पे एक बड़े लीडर आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये लोग आए हैं। यस या नो? तो ये हमारे गेस्ट हैं। मैं चाहूँगा अब तक की सबसे धमाकेदार तालियाँ इन लोगों के लिए होनी चाहिए, ज़बरदस्त तालियाँ। थैंक यू दोस्तों। बात करो, नाम मातवर सिंह रावत है और रहने वाला पौड़ी का हूँ। एक छोटा सा गाँव है पाबो पैठानी, और आज भी मैं बात करूं बहुत बैकवर्ड इलाका है। अभी कुछ ही साल पहले वहां रोड गई है, अब आप समझ सकते हैं कितना बैकवर्ड इलाका है। जीवन की शुरुआत हुई गांव में, पला बड़ा। पापा जी फौजी थे, फौज में नौकरी करते थे, तो एक जुनून था कि चलो कुछ ना कुछ रोजगार के लिए तो चाहिए था। यस या नो? और हमारे पहाड़ों में भी इसी प्रकार के होते हैं, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं रोजगार के लिए आर्मी बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। यस या नो? तो धीरे धीरे उम्र निकलती गई। 16-17 साल में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिला, लेकिन जब इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया तो उसके बाद देखा कि आर्मी का प्रोफेशन भी कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है सर। आज मैं बात करूं कि बेरोजगार तो मैं भी नहीं था, आज इस संस्था के ऊपर मैं हूं, है ना? और कहने के रोजगार चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे पे कमीशन खुला, धीरे धीरे जॉब आगे बढ़ती गई, दुनिया को समझता गया सर। और मैं 10वीं 12वीं पास करने वाला बच्चा लगभग 70-80 हज़ार की तनख्वाह लेने लग गया था। यस या नो? जितने भी फौजी लोग हैं आप जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आज की डेट में अगर फौज का अच्छा खासा पे आउट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर एक हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा वो है, फ्यूचर है। यस या नो? तो जीवन चल ही रहा था सर, लगभग 15-16 साल जॉब करते करते हो गया था। और कहने की एक ललक थी, जहाँ पे मैंने जॉब किया था वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा था कि मेरे जैसे उनके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, और वो कहने के स्टार पहन के वो आते थे और मेरी उम्र के थे। तो मेरी अंदर एक जिज्ञासा थी कि यार ऑफिसर कैसे बना जाता है। यस या नो? और गांव का पढ़ा लिखा था तो एजुकेशन ज़्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश किया। और आपको बताना चाहूँगा लगभग 4-5 बार मैंने एसएसबी के लिए क्वालिफाई किया सर। एसएसबी के लिए दिया, जहाँ पे इंटरव्यू में दिया। शायद हमारे एजुकेशन उतना फुलफिल नहीं रहा होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हमने वहाँ भी मेहनत दम के किया सर। यस या नो? उसके बाद जीवन चलता रहा। ऐसा नहीं कि फौज में बहुत बढ़िया जीवन मेरा चल रहा था सर, शानदार रोजगार के साथ में काम कर रहा था। मेरी यूनिट के बहुत सारे लोग हैं, एक अच्छी जगह पे मैं था। और इतना मैं कह सकता हूँ सर, अगर मैं नौकरी करता तो कम से कम और नहीं करता तो मैं आता रिटायर। मानते हैं सर? अगर इतना एजुकेशन मेरा वहाँ पे था तो सारी की सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी मैंने इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना सर, है ना? फिर भी इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना सर? क्योंकि सर जैसे जैसे नौकरी करती गई सर, और मुझे था कि 17 साल के बाद आदमी को रिटायरमेंट जाना सर, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा था सर कि लोग दोबारा जीरो हो रहे थे, और जीरो होने के बाद कहने की दूसरी नौकरी पे जा रहे थे। यही होता सर। और मैंने नौकरी की, जॉब की सर, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक सच्चाई मैं जॉब के बारे में बताना चाहूँगा सर कि हम उम्र के लगभग 60 साल तक जॉब करते सर। लेकिन जैसे राणा कोटी जी ने कहा सर कि जीवन में बड़ा बदलाव नहीं होता, थोड़ा बदलाव होता था। मैं आर्मी में जॉब किया सर, थोड़ा बहुत बदलाव क्या हुआ कि मैं गांव में रहता था, आज मैं सर देहरादून के अंदर हूँ, मकान है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं किया कि बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता हूँ सर। क्या मेरे बेटे को सर कल अगर MBBS में सिलेक्शन हो जाए, जहाँ 5 करोड़ रुपए चाहिए, क्या मैं दे सकता हूँ सर? नहीं अफोर्ड कर पाऊँ सर। और यही चीज मुझे लगी सर कि मुझे करना था। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को मैंने जीवन में कभी देखा नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी मैडम का। और बोला जाता सर किसी शख्स को कामयाब बनाने में एक लेडीज़ का जरूर हाथ होता है, और मुझे भी यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मैडम का दौड़ता रहता है। जितनी भी यहाँ पे हमारी बहनें हैं, हमारी सिस्टर हैं, जितनी भी लेडीज लोग हैं, दोस्त मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप सिर्फ ठानो तो सही, इधर काशी विश्वनाथ भगवान जी है ना, तो इधर ही डायमंड भी है। यस चलो। तो दोस्तों प्लान देखा मैडम ने, जब प्लान देखा सब कुछ अच्छा मैडम को लगा। धीरे धीरे मैडम ने, जब मैं फौज में था तो हम दूसरी कंपनी में काम करते थे, धीरे धीरे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। जब मैं रिटायरमेंट आया तो रिटायरमेंट के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। देखिए सर, काम करना जैसे बाजार में हम जाते हैं, दुकान, सारी दुकान क्या बेवकूफ होती क्या? उसी दुकान में कोई अच्छा लाला भी होता, कोई खराब लाला भी होता। आप इस चीज को क्लिक करो सर, उसी दुकान में कोई आपको कूड़ा भी बेच रहा, और इसी मार्केट के अंदर कोई आपको सोना भी बेच रहा सर। यस चलो। तो दोस्त मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को जाना और मुझे ये मिला सर, यहाँ से मेरे दोस्त वो जीवन बदल सकता है ना सर। आप सिर्फ जीवन के 5
आज हम सर कोई भी चीज में कम से कम सर 20-22 साल 25 साल लगाते सर। आज मैं आर्मी से रिटायरमेंट आया सर, रिटायरमेंट के लिए मैंने 17 साल दिए सर। और ये इंडस्ट्री बोलती कि अगर 5 साल अगर आप इस बिजनेस को सिर्फ सही सीखने और समझने में लगा देते हैं सर, तो बहुत बड़ी कामयाबी तक हो सकती है सर। दोस्तों, आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा सर कि इतनी पावन इंडस्ट्री है ना। आप मुझे बताओ सर, आदमी हर जगह मेहनत कर रहा, हर जगह मेहनत कर रहा सर, नौकरी में मेहनत कर रहा, बिजनेस में मेहनत कर रहा, कोई रिक्शे वाला हुआ वहां मेहनत कर रहा, लेकिन आज किसी भी प्लेटफॉर्म में क्या 5 साल के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सर 0 से लेकर ऑडी तक पहुंचा सकता है? कहीं है सर हमारे पास में? मैं देखा इंसान की जिंदगी निकल जाती सर, और जीवन में कभी ऑडी का सपना नहीं हुआ करता सर। और आज मैंने 2 साल पहले शुरू किया सर, और सन 2025 का सूरज नहीं डूबेगा, उत्तरकाशी के अंदर 4 छल्ले वाली ऑडी लेके आऊंगा। तो दोस्त ये है क्या? ये विजन ही तो है, सोच ही तो है। अगर हम सोच लें तो सर दुनिया का बड़ा काम कर सकते हैं कि सर इसी धरती पे वो इंसान हुए सर जो चांद पे भी पहुंच गए सर। इसी धरती के तो लोग हैं सर, यस या नो? इसी धरती पे लोग हैं, और सबको सर सोच के ऊपर डिपेंड करता है सर। और बात करूं मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे सर जिंदगी के सर सपने पूरे हो सकते हैं। आप सोचो सर, मैंने कभी सोचा? आज मुझे सर ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा, आज इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा सर, लेकिन एक दिन शुरुआत हमने सोच के लिए की थी सर। और सोच के लिए, ये सोच के लिए की थी 20 साल के आगे की प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूँ सर। यस या नो? क्या 20 साल का भविष्य देख पाओगे सर? आप सोचे सर, जो आज महंगाई बढ़ रही है, 20 साल बाद महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 20 साल पहले महंगाई कम थी या ज्यादा थी? लेकिन 20 साल बाद का एक ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा सर। हर घर को चलाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए महीने का इनकम चाहिए सर। गलत बोल रहा तो बताओ। लेकिन आज आप देखिए जो काम हम कर रहे, क्या उसमें हम लाखों रुपए महीने का इनकम तक जा सकते हैं? लेकिन दोस्त, ये इंडस्ट्री इतनी शानदार इंडस्ट्री है, 5 साल के अंदर आप कम से कम महीने का 4 से 5 लाख रुपए इनकम तक जा सकते हो, है ना। बात किया जाए सर प्रोफाइल की, आज हमारी कंपनी का प्रोडक्ट आप देखिए सर। पहले हमारा काम तो देखिए सर, घर घर जाके लोगों को जागरूक करना, आयुर्वेद के बारे में बताना, अंग्रेजी खाना छुड़वाना, लोगों को ये बताना कि क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना। आप मुझे बताओ सर, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है सर। इस तरीके से, और इसीलिए सर हमने इस अच्छे काम को चुना। नहीं तो सर जीवन चलाने के लिए, घर बार चलाने के लिए काम धंधे बहुत सारे हैं सर। आज भी मैं बात करूं सर, बहुत सारे ऑफर आते हैं सर, बहुत सारी चीजें कर भी सकता हूँ सर। ऊपर वाले ने थोड़ी बुद्धि ठीक ठाक दे रखी है तो सर महीने का 50,000 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ सर। लेकिन मुद्दा पैसा का नहीं है सर, मुद्दा है सर जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के जरिए हम कर क्या सकते सर। आज मैं इसमें सर, मैं जरूर सर 12 साढ़े 12 लाख कमाए सर, लेकिन आप देखिए जितने लोग इस स्टेज पे आए सर, इन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाया ना सर। अरे किसी ने 2,000 कमाया, किसी ने 4,000 कमाया, किसी ने 1.5 लाख 2 लाख कमाया, लेकिन कमाया तो सही। लेकिन आज हमारे पास में क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खुद कमाते हैं तो लोगों को भी कमा के देते हैं। बहुत गजब का प्रोडक्ट है सर। और आज मैं बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी खुशी है सर, शायद सर लोगों ने बताया नहीं सर। 2 रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं जिनको सर 7 से 8 साल तक जिनके बच्चे नहीं थे सर। आप सोच के देखिए सर, 15-20 हजार से उनके घरों में वो खुशियां जा रही सर। यस या नो? दूसरा बात किया जाए सर कि हमारी कंपनी के आज ग्लोबल लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं सर। हमारे एमडी संजीव सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सर, जिनकी इतनी विजन की वजह से, जो एक फौजी व्यक्ति था सर, इतनी बड़ी सोच की वजह से सर आज बोला सर मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में काम करूंगा सर। और आप मुझे बताओ सर, प्रोडक्ट का अच्छा होगा, काम होगा नहीं होगा सर? दोस्त, आप इसी चीज से लगाओ, जिस डॉक्टर के पास लोग बीमारी से लोग ठीक होते हैं उसी डॉक्टर के पास भीड़ रहती है। यस या नो? तो दोस्त, अगर आप मैं बात करूं, और अब बात आती है सर रिकमेंडेशन की। कई लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए भाई साहब ऐड क्यों नहीं किया जाता है, इसके लिए भाई साहब घर घर जाने की जरूरत क्या है, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऑप्शन हमारे पास में भी था। यस या नो? हमारे पास में भी ऑप्शन था कि हम माधुरी दीक्षित से ऐड कराएं और उसको बोले गायरोडॉक वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो तब भी बिकना ही है, बिकना है ना। लेकिन मुद्दा प्रोडक्ट का नहीं था सर, मुद्दा है कि आज के डेट में आप बताओ सर, जितनी भी चीजें अगर रिकमेंडेशन एडवर्टीजमेंट की जा रही, कितनी सच्चाई उनके अंदर है सर। आप सोच के देखिए सर, बताते तो बहुत कुछ है, बताते तो ये भी है कि मेरी सेहत का राज क्या बोलते हैं, मेरी बोला सुंदरता का राज क्या है, फेयर एंड लवली। तो ये साउथ में तो फिर बदता ही नहीं, साउथ के लोग इतने काले क्यों आज में? यस नो? बोला जाता सर कि बोला रिवाटे खाने में तो जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं आता, तो फिर लोग बूढ़े क्यों हो रहे? यस नो? तो दोस्त, अगर आज हम इस चीज को समझ लेते तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आप मुझे बताओ सर, आपको प्रोडक्ट का फायदा होगा, आप अपने लोगों को रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे? आप मुझे बताओ सर, लोगों को रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे।
लेकिन जब आप लोगों को रिकमेंड करेंगे तो आपको सर रिकमेंडेशन का यहाँ पे क्या होगा, फायदा भी होगा। दूसरी बात करूं मैं सर कि पैसा क्यों दिया सर, पैसा आपको क्यों दिया सर। आप मैं बताना चाहूंगा सर कि अमिताभ बच्चन से ऐड कराएंगे तो पैसा देना पड़ेगा और वही पैसा सर आपको दिया जाता सर, सिंपल सा फंडा सर। यस चलो। दूसरा सर बात करता हूं जीवन में सक्सेस, सफलता किसको कहते हैं सर। कुछ लोग कहते हैं सर कि बड़ा आदमी बनना, करोड़पति बनना, है ना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ये सफलता है सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि सबसे बड़ी सक्सेस हमारी क्या है सर, वो है हमारी हेल्थ। यस या नो। आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है लेकिन सर उसमें आपका 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 लाइन लगेगी सर 101%। क्योंकि एक ही चीज जानता हूं सर, मैं क्या जानता हूं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है सर। और अपने काम को हमेशा इस शिद्दत के साथ में करो सर, तो दुनिया कल के दिन आपके कदम में होगी। जब हमने भी शुरुआत करा था सर, विश्वास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सर मैं ऐसे बैकग्राउंड से था जहां पे लोगों से मिलना जुलना नहीं होता था। और आप तो जो मैं देहरादून में रहता तो हूँ, लेकिन देहरादून का मैं था नहीं सर। थोड़ा कुछ सालों से मैं देहरादून में था, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जब आज हमें इतना विश्वास आता सर कि आज इस बिजनेस के अंदर अगर मेहनत करके काम किया जाए तो बहुत बड़े मुकाम पे किया जा सकता सर, है ना। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी बहुत सारे लोग बोले होंगे नहीं हुआ तो, दो नहीं ज्वाइन हुई तो, यही ख्याल आता है क्या। मुझे लगता सर कि 70 करोड़ के सामने क्या 10-15 हज़ार रुपये कोई मायने रखा गया था, नहीं ना। लेकिन बिलीव क्या आता सर कि मैं नहीं हुआ तो सर मैं आप ही के साथ में चलता हूं, आपका काम नहीं हुआ 99% आपके साथ में नहीं हुआ, आपके साथ में काम, तो क्या हो गया सर, जीवन में जिस स्तर पे उस स्तर पे ही रहोगे, 15,000 से गरीब नहीं होने वाले। यस या नो। जो काम हम आज कर रहे हैं सर, जिस स्कूल में हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में पढ़ेंगे सर। लेकिन सर जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, मेरे दोस्त कम से कम अपनी बॉडी का सर्विसिंग तो करा लो। यस या नो। और लोग बोलते हैं कि हम सोचते हैं हमें भाई साहब दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्त रातों रात लोगों को अटैक आ जाता है, लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और तब बोलते हैं इससे पहले मैं दारू छोड़ लेता होता सर, इससे पहले मैं बोला एक्सरसाइज कर लेता। लेकिन बोला जाता सर कि जब चिड़िया खेत चीव के निकल गई उसके बाद पछताने से कुछ नहीं हो गया। लेकिन दोस्त आपके पास में नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर, मैं नहीं बोलता हूं कि सर आप 100% कामयाब होगे, लेकिन सर आपको अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं करी। यस या नो। लेकिन सोचो 1% हो गया तो, अरे नहीं हुआ तो 15,000 ही गया ना सर, लेकिन हो गया तो सर 2 लोग आगे तो, मेरे जैसे 2 लोग आगे तो, सर के जैसे मैडम के जैसे सर 2 लोग आगे तो सर 3 साल के अंदर BMW, जगुआर, मर्सिडीज और लंबोर्गिनी आपके घर में हो सकती सर, है ना। लेकिन हम सोचते कब है सर, जब सामने वाला व्यक्ति हमें बुला के यहाँ लाता है, हमें बुला के यहाँ लाता है। मेरे दोस्त वो आपको बुलाता है इसलिए बुलाता है, आपके भले के लिए बुलाता है, लेकिन होता क्या सर, हम नहीं जाते हैं और वो नए लोगों को बुला के लाके यहाँ पे, और 3 साल के अंदर डायमंड बन जाता है, अपनी ऑडी जगुआर ले जाता है, और उस दिन हमें अफसोस होता कि काश हमने भी कर लिया होता सर। यस या नो। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा इस उत्तरकाशी में जब शुरुआत किया था, अनजान शख्स के माध्यम से शुरुआत किया था, कभी जान पहचान इस उत्तरकाशी में नहीं था, लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी होती ना सर कि यहाँ से इतना तो मुझे विश्वास है सर, यहाँ तो मैं डायमंडों की लाइन लगाऊंगा सर। इतनी बढ़िया धरती है सर, इतना बढ़िया यहाँ पे लोग हैं, इतने बढ़िया सर यहाँ पे समाज है सर, इतने अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं सर। कभी तो मैं भी सोचता हूँ सर काश मेरा जन्म भी उत्तरकाशी में हुआ रहता सर, रियली बता रहा हूं सर, इतने बढ़िया लोग हैं सर। आप सिर्फ हिम्मत बांध के सिर्फ काम करते रहिएगा सर, और यहाँ के लोगों के अंदर वो जुनून और जज्बा है ना सर। और एक बात और बोलो सर, AWPL में सबने ज्वाइन तो होना ही होगा। बनाएंगे मैं, बिल्कुल बनाएंगे, सर्दियों के लिए घर भी बनाएंगे। हाँ ठीक है सर। तो दोस्त एक बात मैं और कहना चाहूंगा, AWPL में तो सर ज्वाइन सभी को होना है। यस या नो। कोई प्रोडक्ट को लेके होगा, कोई फ्यूचर को देख के ले होगा, क्योंकि सर हमने 20 साल का फ्यूचर देख लिया सर। आप भी सर समझदार हैं, आप जिस कैटेगरी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे सर, कितनी गारंटी है कि जॉब मिलने के चांसेस हैं सर। यस या नो। मैक्सिमम चीजें प्राइवेट में जा रही हैं, तो सर फ्यूचर का बिजनेस है, जबरदस्त बिजनेस है सर। सिर्फ 3 साल अगर आपने टिक के कर लिया ना सर, तो मजा आएगा सर जब हम सब लोग यहाँ पे डायमंड होंगे। और आप देखिएगा सर, एक दिन हमने शुरुआत करी थी छोटे से लेवल से, अभी बहुत जल्द हम कलेक्ट्रेट का ऑडिटोरियम भरने वाले हैं सर। 500 लोगों का गैदरिंग करने जा रहा हूँ सर। कुछ महीनों में बड़े रिकॉग्निशन आप देखेंगे, आप भी किसी उत्तरकाशी से हैं। तो दोस्त सिर्फ विश्वास रखिए, काम कीजिए। और काम सर इतना आसान है। हमारा काम क्या है सर, काम क्या है सर हमारा, पहले बताओ, है ना। प्रोडक्ट को यूज किया, फायदा हुआ, सिर्फ हमारा सर शेयरिंग का काम है सर।
मैं नहीं बोलता हूं आप डेली भागो सर, सिर्फ शेयरिंग का काम करो, आप शेयरिंग में लोगों को बताते जाओ। क्या सर दिन में एक आदमी को भी नहीं बताया जा सकता सर? ईमानदारी से बताओ सर, अगर 70 करोड़ कमाने चाहते हो, क्या दिल में एक आदमी को भी नहीं बताया जा सकता सर? बताया जा सकता ना। आप देखो सर, हम उसी काम में कितना समय हम सर फेसबुक में बर्बाद कर देते हैं, कितना हम सर व्हाट्सएप पे बर्बाद कर देते हैं, और कितना समय हम सर लोगों के साथ सर गलत बातों में सर बर्बाद कर देते हैं। यही होता सर। लेकिन सर उसे 1 घंटे को आपने खटाक से बिजनेस प्लान बता दिया, तो खटाक से प्रोडक्ट बता दिया, तो हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन मैं चलता हूँ सर, कोई बात नहीं सर, हफ्ते के लिए नहीं। क्या सर इस तरह के गैदरिंग में हफ्ते में सर संडे के दिन सर छुट्टी के दिन क्या सर 2-4 लोगों को बिठा के ला सकते हो सर? सर इसी संडे को अभी हर बार हमारा प्रोग्राम यहाँ पे होगा सर। आप सिर्फ संडे टू संडे सर लोगों को लाते रहो सर। और एक दिन ऐसे लोग आपको मिलेंगे जैसे मुझे मिल लेता। मैं सर नॉर्मल फैमिली से था, फौज में रहने वाला बंदा था सर, 10वीं 12वीं पास पढ़ा था, एजुकेशन ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन आज मेरी टीम में 15 सरकारी डॉक्टर है सर। एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि क्या आप डॉक्टर हो, क्या गारंटी है आपकी, और आज सर शब्द बदल गए। आज भी लोग पूछते हैं कि सर क्या आप डॉक्टर हो? मैं बोलता हूँ सर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आप बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है। चाहतों को पूरा करने का माध्यम है। यस या नो? यस या नो? और दोस्त अगर चाहते होंगी, है ना, तो सर हम काम कर पाएंगे, आप भी काम कर पाएंगे। पैसा इसलिए नहीं कमाना सर आज के लिए, पैसा आने वाले सर जिस दिन पैसे की जरूरत पड़ती उस दिन के लिए पैसा कमाना। यस या नो? पैसा उस दिन के लिए कमाना सर जिस दिन आपका बच्चे का सिलेक्शन लंदन में हो जाए, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में, और वो यूनिवर्सिटी बोले कि आपको सर 20 करोड़ रुपए कमने, आपने एक खटाक अकाउंट निकाला, सीधा चेक काट के दे दिया 20 करोड़ का, इसलिए पैसा कमाना। यस या नो? क्योंकि सर इंसान को पता ही नहीं कि पैसा कमाया क्यों जाता सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा कमा के क्या करना, सब कुछ छोड़ के जाना। मेरे दोस्त उनसे पूछिए ना, जिनके घर में कैंसर से लोग पीड़ित होते हैं और वो पूरी जमीन जायदाद बेचते हैं, उनसे दर्द पूछो पैसा का। यस या नो? क्योंकि सर पैसे की जरूरत कब है? जब सर पैसे की आवश्यकता पड़ती, इसीलिए पैसा कमाना सर। और दोस्त मैं आज बताना चाहूंगा, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री, इतना शानदार इंडस्ट्री होने के बाद भी बहुत सारे लोग सर यहाँ पे काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इस बिजनेस से सर फेल हो जाते हैं सर। लेकिन उसके लिए क्या है सर? सबसे मेन क्या है सर? बिलीफ सिस्टम। आप सोचो सर इतना बड़ा पे आउट सिस्टम या हो सकते हैं। आज देखिए सर, मैडम के घर में 1.5 लाख का चेक आया। मेरे दोस्त मैं आपसे बोलना चाहूंगा, 1.5 लाख से कुछ काम होगा नहीं हुआ? अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर हो सकता 2,30,000 के भी चेक आ जाए। आज मैं बात करूं अपनी सर, आज लगभग सर 12.5 लाख से ऊपर का इनकम है मात्र 2 साल के अंदर सर। सोच के देखिए सर, आज मैं बात करूं सर, आज लगभग सर हर महीने 20 से 25,000 रुपए का इनकम आता है सर। सोच के देखिए सर, है ना? तो सबसे बड़ी चीज है सर कि यहाँ से पैसा आप बहुत बड़े लेवल पे कमा सकते हैं सर। लेकिन मेरे दोस्त वही है कि आपकी चाहत नहीं होगी, आप अगर उसी जीवन में खुश हैं जो आज चल रहा है, आज जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाह रहे होंगे, तो सर आप तो क्या दुनिया के सर करोड़ों बैंक पे आपके सामने हो जाए तब भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। यस या नो? तो दोस्त अगर सबसे बड़ी अगर हमारी चाहत है, हमारी तो चाहत है सर, क्योंकि हमने नौकरी को देखा है, हमने झेला है सर, और हमने पैसे के दर्द को समझा सर। पैसा नहीं था इसीलिए सर मैं कॉलेज नहीं कर पाया, मुझे सर मजबूरन सर 18 साल की नौकरी में जेब करना पड़ा सर। लेकिन पैसा इतना कमाऊंगा सर, जिस दिन मेरे बच्चे को 1 करोड़ 2 करोड़ की भी जरूरत पड़ेगी तुरंत चेक करके डालूंगा। सोच के देखिए सर, हमने झेला है सर, है ना? तो हम सर मिशन बना के काम करें। और सर आप बड़ा सोचेंगे तो सर आपको 100 नहीं 200% मिलेगा सर, है ना? तो 100% सर आप काम करके कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सर इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद भी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखने के बाद भी, इतना बड़ा माहौल देखने के बाद भी बहुत सारे लोग सर काम नहीं करते हैं। और जैसे हॉल से बाहर निकल के जाते हैं और बगल वाले से पूछते हैं, ये चाय वाले ठेले वाले से पूछेंगे कि सर यहाँ पे प्रोग्राम हुई थी, और वो ठेले वाला क्या बोलता है, वही ये कोट पैंट वाला ये बंदा 3 महीने में बोला पहुंच जाता उत्तरकाशी, बोले ये ऐसे ही बोलता रहता बोला, है ना? करोड़ों की बात करता रहता सर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहेंगे तो किससे पूछेंगे सर? क्रिकेटर से पूछेंगे या टेनिस वाले कोच से पूछेंगे? आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे या आप इंजीनियरिंग की कॉलेज में जाएंगे तब आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, या मेडिकल कॉलेज में डालेंगे? सर वही हम यहाँ पे गलती करते हैं सर। हम यहाँ पे सर 70 करोड़ का प्लान देखा और हम बगल वाले से बोलते हैं कि बोले यार 70 करोड़ का प्लान है, वो क्या बोलता है कि ये दिन में पी के आ रही हूँ। हाँ हमने देखा सर, लेकिन सोच के देखिए सर, इतना बड़ा ये कब कर पाएंगे हम? क्योंकि सर इसके लिए बिलीफ सिस्टम सर, विश्वास। और दोस्त हमें पीछे क्यों कौन खींचता सर? हमारा माहौल। बोला जाता जैसी संगत वैसी रंगत। 4 शराबियों के बीच में 10 दिन रहो सर, 5वां शराबी आप रहोगे।
लेकिन 4 महान आदमी के सामने आप रहो, 10 दिन के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। यस नो? तो सर आज हमें आगे बढ़ने कौन नहीं देता सर? सबको पता है सर, इस उत्तरकाशी से सर आप भी काम कर सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, मैडम का चेक आए तो आपका भी आएगा। लेकिन होता क्या है सर, जब हम प्रोग्राम देखने के बाद घर में जाते हैं ना सर, घर में बगल वाला बोलता है, क्या बोलता है कि भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला सर घर में घर वालों को पूछते हैं, घर वाले बोलते हैं इस काम में नहीं पड़ना सर, क्योंकि सर हमारा माहौल हमें खींचता सर, हमारा माहौल नहीं बना। यस नो? क्योंकि हमारा एक दायरा है सर, यहाँ पे सर कोई बड़ी फैमिली से नहीं है सर, है ना? कुछ लोग हैं सर, लेकिन मैक्सिमम लोग हम क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं। आप मुझे बताओ सर, आप 70 करोड़ का प्लान देखें, अगर अपनी मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमने 70 करोड़ का सर आज प्लान देखा, कितनों के मम्मी पापा यकीन करेंगे सर? नहीं करेंगे सर, क्योंकि इसके पीछे मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा सर। यस नो? इंसान क्यों काम नहीं कर सकता सर? क्योंकि सर इंसान को भरोसा नहीं होता कि ये उस काम के लायक है सर। यस नो? दोस्तों एक बार दो लोग जंगल में जाते हैं और एक 6 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा जंगल में जाता है सर, और वो जंगल से खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं। और जब वो लोग दूर निकलते हैं तो वहां बीच में खेलते खेलते एक कुआं होता है और उसमें 10 साल का बच्चा सर कुएं के अंदर गिर जाता है। और 6 साल का बच्चा सर बहुत सारी मेहनत करता है, उसको कोई भी आदमी सर अगल बगल नहीं मिलता है, वो कहीं से रस्से का जुगाड़ करता है और कहीं से बाल्टी को लेके आता है और धीरे धीरे कुएं में डालता है और रस्सी को खींच खींच के सर उस बच्चे को सर निकाल देता है। लेकिन जब उस बच्चे को निकालता है और जब वो लोग गांव में जाते हैं, दोनों बहुत खुश होकर गांव में जाते हैं, हंसते खेल के जाते हैं और वो हर एक आदमी को अपनी कहानियां बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उस गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं होता है जो उनके ऊपर विश्वास करे कि ऐसा होता है। और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो गांव वाले से चिल्लाते हैं कि हमने भैया, मैं 6 साल को, मैंने 10 साल के अपने बड़े भाई को सर ऐसा ऐसा हमारे साथ में घटना हुई, और कोई बंदा उसमें यकीन नहीं करता सर। लेकिन उसी भीड़ से एक शख्स होते हैं चमन चाचा, वो बोलते हैं सर कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। और जैसे ये बोलते हैं, सारे गांव के लोग सर उस चमन चाचा के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया? तो चमन चाचा जी पता क्या बोलते हैं, जानना चाहोगे? चमन चाचा जी बोलते हैं सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोला कैसे हो गया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है भाई साहब, रस्सी डाला, रस्सी में बाल्टी बांधी और बाल्टी के अंदर वो बच्चा बैठा और खींच के निकाल दिया। लेकिन सोचो क्यों हो गया? सबसे बड़ी चीज सर, क्यों हो गया जानना चाहेंगे सर? क्योंकि सर जिस जगह पे ये घटना हुई थी वहां पे सर इंसान तो छोड़ो, बंदर नाम की भी चीज नहीं थी जो उन 2 बच्चों को ये बोले कि आप नहीं कर सकते हो सर, है ना, आप नहीं कर सकते हो सर। और यही हमारे जीवन में होता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बताने के बाद भी हम कभी प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं, हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं। आज आप मुझे बताओ सर, मैं नौकरी के बाद रिटायरमेंट आता, अरे कहीं ना कहीं तो करता, जॉब करता तो 8 से 8 जाता, बिजनेस करता तो बिजनेस खोल के बैठता। लेकिन आज देखिए सर, मर्जी का मालिक हूं, यहाँ पे आया हूं तो अपनी मर्जी से आया हूं सर, ऊपर कोई बॉस नहीं है ना। और मेहनत तो देखो सर, हम 2 तरीके से करते हैं, एक मन की मेहनत करते हैं, एक बॉस से मेहनत करवाते हैं सर, बॉस हमसे मेहनत करवाते हैं, यही होता है। लेकिन सर आप